नमस्कार दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों के पास पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रभु यूपीपी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा वर्दी बैच चल रहा है। आज उसी बैच के अंतर्गत हमारी रीजनिंग की 5वीं क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे अपना दूसरा चैप्टर यानी कि डायरेक्शन। तो चलिए डायरेक्शन को हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। आप लोगों से मैंने अपनी स्ट्रेटजी वीडियो में प्रॉमिस किया था कि डायरेक्शन के क्वेश्चन में आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप लोग यहाँ पे ऐसे एक मानचित्र बनाते हैं, इसको आप ऐसे ही काट दीजिए, इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, उनको हम याद करके हुए चलेंगे। जैसे दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं होती हैं 4। कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये 4 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं और होती हैं, वो कौन सी होती हैं ये भी देख लेते हैं। एक होती है ये नॉर्थ ईस्ट, जो मतलब उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे उत्तर पूर्व कहते हैं। एक दिशा ये होती है साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। एक होती है साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, और एक होती है नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। ये 4 दिशाएं और होती हैं। तो टोटल दिशाएं कितनी हो गई हमारे पास? 8। तो टोटल 8 दिशाएं होती हैं हमारे पास। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर है और बोला जाए कि वो अपने दाएं चला, तो दाएं चला यानी कि वो सीधा 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगा। अगर बोल दिया जाए कि बाएं चला, तो वो अपने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। मतलब अगर बोला जाए कि वो दाएं चला है, देन वो क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा में चलेगा। अगर बोल दिया जाए कि वो बाएं मुड़ा है, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा में चला है। तो ये हो गई बेसिक सी जानकारी। अब इसी जानकारी के आधार पर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए एक चीज़ और बताना रह गया, ये जो मैंने फार्मूला लिख रखा है, बस आपको अगर डायरेक्शन में कुछ याद रखना तो बस यही चीज़ कि मतलब अगर व्यक्ति कोई एक बार दाहिने चलता है तो इसका मतलब वो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में चलेगा। अगर एक बार वो लेफ्ट मतलब एक बार वो बाएं मुड़ता है, देन वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अगर कोई व्यक्ति 2 बार राइट टर्न लेता है, जैसे कि यहाँ पे कोई है और उसने 2 बार राइट टर्न लिया, मतलब एक बार वो ऐसे चला गया, मतलब यहाँ पे है ऐसे जा रहा है, उसने एक बार ऐसे राइट टर्न लिया तो किधर चला गया? पूर्व में। फिर वो राइट टर्न लेगा तो किधर जाएगा? ऐसे। तो क्या हो गया? ये पहले उत्तर में जा रहा था, किधर जाएगा? दक्षिण में। तो क्या हो गया? जस्ट विपरीत हो गया ना, जस्ट उल्टा हो गया। यही मैंने लिखा कि अगर कोई व्यक्ति 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट लेता है तो वो अपनी विपरीत दिशा में चला जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। अगर कोई व्यक्ति 3 बार राइट या 3 बार लेफ्ट लेता तो क्या होगा? अब जैसे ये जा रहा है उत्तर की तरफ, कोई भी व्यक्ति है उत्तर की तरफ जा रहा है, उसने एक बार राइट लिया पूरब की तरफ गया, एक बार राइट लिया फिर तो ये दक्षिण की तरफ चल दिया, फिर एक बार अगर राइट लेता है तो किधर जाएगा? ये पश्चिम की तरफ। तो हम क्या देखते हैं कि जो पहले उत्तर की तरफ जाता था 3 बार राइट टर्न लेने के बाद किधर जा रहा है? पश्चिम की तरफ जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो 3 बार राइट टर्न ले ले या सिर्फ एक बार लेफ्ट ले ले, क्योंकि उत्तर की तरफ जा रहा है, अगर इधर सिर्फ एक बार लेफ्ट टर्न लेगा तो भी तो ये पश्चिम की तरफ पहुंच जाएगा। तो मतलब अगर 3 बार राइट टर्न ले या एक बार लेफ्ट ले ले, 3 बार लेफ्ट ले या एक बार राइट ले ले, बात सेम होती है। और दूसरा जो है वो है कि 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट ले तो वो सेम डायरेक्शन में रहेगा। भाई अगर किसी ने यहाँ से चलना शुरू किया, एक बार राइट लिया फिर एक बार राइट लिया फिर एक बार राइट लिया फिर एक बार, तो फिर किस पहुंच गया? सेम उसी डायरेक्शन में पहुंच गया। तो ये हो गए हमारे कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया कि बिना फिगर बनाए क्वेश्चन सॉल्व करें। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको इधर मिलेगी PNG फाइल, ठीक है, और इधर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है 100 मीटर चलने के बाद। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है हम आपको फिगर बना के समझाएंगे, जैसे कि आप लोगों को ये ना लगे कि मतलब हम कुछ और पढ़ा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हम फिगर बना के आप लोगों को समझा लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम बिना फिगर के बताएंगे, दोनों तरीके से बताएंगे।
तो पहला क्या है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। मतलब कोई व्यक्ति है, कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं, बस क्या है कि वो उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद, ठीक है 100 मीटर चलने के बाद क्या करता है, दाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। मतलब इसने ले लिया राइट टर्न ले लिया और 50 मीटर चल दिया। फिर क्या बोल रहा है कि फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और उसके बाद 100 मीटर चलता है। फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 100 मीटर चला। फिर उसके बाद क्या बोलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो ऐसे जा रहा है, अगर वो दाईं ओर मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ जाता है, लेकिन अब वो क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर कितना चला, 20 मीटर। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया वह किस दिशा में चल रहा है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये ईस्ट है, यानी कि ये पूर्व है। आप ऐसे इसका आंसर निकाल, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। अब हम अपनी ट्रिक बताते हैं जहां पे आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, क्वेश्चन में क्या बोला कि कोई एक व्यक्ति है जो उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, उत्तर की ओर जा रहा है, हमने लिख लिया इधर उत्तर। हमको क्या पता है, एक दिशा उसकी पता है। फिर क्या बोला, फिर बोल रहा है कि वो दाहिनी ओर मुड़ता है, हमने लिख लिया आर। फिर बोला एक बार फिर से वो दाहिनी ओर मुड़ता है, एक बार फिर से वो दाहिनी ओर मुड़ता है, फिर हमने लिख लिया एक आर। फिर क्या बोलता है, वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, तो हमने लिख लिया लेफ्ट। और उसके बाद पूछ क्या लिया है कि वो अब किस दिशा में जा रहा है। हमको इन डिजिट से मतलब नहीं होता है। ठीक है, जब भी एक दिशा दे दी जाए और अंतिम दिशा पूछी जाए तो हमको इन डिजिट से मतलब नहीं होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, एक राइट और एक लेफ्ट को तो कैंसिल करनी है, क्योंकि राइट और लेफ्ट होता है एक दूसरे का अपोजिट। तो जब एक व्यक्ति अगर दाहिने मुड़ा बाएं मुड़ा तो ऐसे सेम हो जाता है। तो एक राइट और एक लेफ्ट हो गया अपोजिट। अब बचा क्या हमारे पास, सिर्फ एक राइट। जरा देखो, एक व्यक्ति है यहाँ पे उत्तर की तरफ जा रहा है, अगर उसने एक बार राइट टर्न लिया तो क्या करेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो किधर जाएगा, पूर्व की दिशा में जाएगा। बस यही तो आंसर है। देखो, बिना फिगर के भी तो निकल सकता है इसका उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन में इसको और क्लियर करते हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, क्वेश्चन इधर पढ़ते रहिएगा, आंसर इधर देखते रहिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, तो हमको एक दिशा दे दी गई साउथ, यानी कि हमको पहले से पता है कि व्यक्ति दक्षिण की तरफ जा रहा है। अब क्या पूछता है, बोल रहा है कि 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। मतलब वो 200 मीटर चला, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ा और 80 मीटर चला, तो लिख लिए दाहिने, यानी कि राइट टर्न। उसके बाद 80 मीटर चला, फिर वह क्या करता है, वह अपने दोबारा दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर राइट लिया और 50 मीटर चला। उसके बाद में वह बाएं मुड़ता है, 20 मीटर 50 मीटर चलता है लेफ्ट, और उसके बाद में एक बार वह फिर से बाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखते हैं जरा। अब या तो हम फिगर बनाए लंबा चौड़ा ये ढेर सारा और इसमें टाइम बर्बाद करें, और या तो हम सीधे ऐसे लिख लें कि किस किस दिशा में मुड़ा, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, और फिर क्या बचा हमारे पास, सीधा साउथ ही बच जा रहा है, बाकी इसका तो कुछ बच ही नहीं रहा है, शून्य है, तो साउथ बस। तो व्यक्ति दक्षिण दिशा में ही जा रहा है। अब आप लोगों को अगर लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता तो क्वेश्चन इधर लगा है, आप लोग फिगर बना के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही, मतलब आपका समय बचेगा। आपका मेन पर्पज होना चाहिए परीक्षा हाल में जाके कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि आप क्वेश्चन पेपर का दोबारा रिव्यू भी कर सको और अपना समय बचाओ। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास समय बचेगा उतना ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर कम रहेगा, जितना प्रेशर कम रहेगा उतना बेहतरीन आप पेपर सॉल्व करोगे। अगर प्रेशर में रहोगे पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। चलिए ये आ गया बेहतरीन वाला क्वेश्चन। जैसे ये अभी तक ये वाली दिशा पूछी जा रही थी, अब ये वाली दिशा उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, तो एक व्यक्ति उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, यानी कि दाईं ओर मुड़ा 50 मीटर चला। उसके बाद है बाएं मुड़ता है 70 मीटर चलता है, लेफ्ट लिया 70 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ता है 40 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है
40 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा 20 मीटर चला। उसके बाद अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर फिर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और फिर 20 मीटर चला। तो अब बताओ दोस्तों, उसकी जो अंतिम दिशा है वो कौन सी होगी, वह किस दिशा में जा रहा है? राइट लेफ्ट और बचा हमारे पास क्या? लेफ्ट। यानी कि 1L इजकल टू क्या होता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 1L इजकल टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अभी तक ये इस दिशा में था, अब ये इस दिशा में हो जाएगा बस। मतलब उत्तर पूर्व में था, अब ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम में बस। तो इसका आंसर हो गया नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट की जगह पे नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। कितना आसान, कितना सिंपल है। मुझे लग रहा है कि डायरेक्शन को इससे ज़्यादा आसान तरीके से तो आप ना तो पढ़ सकते हैं ना कोई पढ़ा सकता। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि यूट्यूब पे फ्री में तो कोई नहीं पढ़ाएगा। इन ट्रिक्स को फ्री में यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा। चलिए, ये तो हो गया सिंगल वाला। अब हम पढ़ते हैं क्या? ये डबल वाला पढ़ लेते हैं एक बार, ये भी जरूरी है ना। 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार पूरा पढ़ते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे अपना जो है टाइप 1, कल हम टाइप 2 और टाइप 3 पढ़ेंगे। ऐसे करके आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। जब तक हम आप लोगों को एक एक चीज नहीं पढ़ा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं बीच में, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो दिया गया कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है। उत्तर पूर्व की ओर यानी कि नॉर्थ ईस्ट। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट। 70 मीटर चलने के बाद वह कहाँ मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः 50 मीटर चलता है और अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। तो यहाँ पे हो गया राइट टर्न। और उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक कोई व्यक्ति जो उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर दाहिनी ओर मुड़ा और फिर बाईं ओर मुड़ा। तो बताओ अब वो किस दिशा में जा रहा है? तो जरा देखते हैं। लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा कितना? 2L यानी कि 2L। अब 2L क्या होता है? 2L इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन। तो पहले किधर था? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब किधर होगा जरा देख लेते हैं एक बार। ये है नॉर्थ ईस्ट और जब इधर इसका जस्ट अपोजिट आएंगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट बराबर साउथ वेस्ट, यही तो इसका आंसर है। क्वेश्चन इधर PNG फाइल लगी होगी, क्वेश्चन देखना और ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करना, देखना एकदम जबरदस्त मजा आएगा। और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा होगा 30-40 सेकंड, आप लोग 3-4-5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आई थिंक पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझदार हैं आप लोग। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है वो कहता है एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि ईस्ट। हमको पहले डायरेक्शन दे दी गई, यानी कि 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद वो किधर मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि राइट। उसके बाद में फिर वो 70 मीटर चलता है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ा और फिर 70 मीटर चला। इसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। तो फिर से उसने राइट टर्न ले लिया, 30 मीटर चल गया। इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला, पूछ लिया गया। अब वो अंत में किस दिशा में जा रहा है? दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा। अब बताइए वो किस दिशा में जा रहा है? कौन सा इसमें फार्मूला लगेगा? जे वाला 4RR या मतलब 4R या 4L, 4R या 4L बराबर सेम डायरेक्शन। तो 4R इक्वल टू सेम डायरेक्शन, यानी कि वो फिर से पूर्व दिशा में ही जा रहा है। कैसे? देख लो, जैसे यहाँ पे इस दिशा में कोई जा रहा है, फिर वो मुड़ा अपनी दाहिनी तरफ,
तो इस दिशा में जाएगा, फिर मुड़ा दाहिनी तरफ तो इस दिशा में जाएगा। एक मूवमेंट, दूसरा मूवमेंट, और ये फिर से मुड़ा दाहिनी तरफ, ये तीसरा मूवमेंट, और फिर मुड़ गया दाहिनी तरफ, ये चौथा मूवमेंट। इधर ही जा रहा था, इधर ही जा रहा है, बस हो गया। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, मतलब नॉर्थ, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। 150 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। 80 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। फिर वो राइट टर्न ले लेता है और 90 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। फिर दाहिनी ओर मुड़ा और किधर चला, 60 मीटर चला। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब वो लेफ्ट ले लिया और चल गया 40 मीटर। अब बताइए उसकी जो अंतिम दिशा है, किस दिशा में वह जा रहा होगा। अब हमारे पास क्या आया, 2r, 2r इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन। तो अभी वो किधर जा रहा था, उत्तर की तरफ, तो अब किधर जाएगा, अब वो जाएगा साउथ यानी कि दक्षिण की तरफ। यही हो गया आंसर। चलिए अब हम देखते हैं अपने दूसरी तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये तो हो गया बहुत ज़्यादा। अब हम देखते हैं ये वाला 3r और 3l, मतलब 3 बार दाहिने मुड़ना, 3 बार बाएं मुड़ना। ये वाले क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने, तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 8। ये है कौन सा, 3r या 3l टाइप का, 3r या 3l टाइप का ये वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद, मानिए कि हमको दे दिया गया डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है हमारी है, नॉर्थ है। तो 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि r। उसके बाद क्या करता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो पुनः दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 50 मीटर चला। फिर वह 30 मीटर चलता है दाहिनी ओर मुड़कर। उसके बाद वह 40 मीटर चलता है दाहिनी ओर मुड़कर, और फिर वह 40 मीटर चलता है बाईं ओर मुड़कर, अपने बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो अंत में उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये पूछ लिया गया आपसे। तो चलिए देखते हैं। ऐसे ही हो जाएगा, कैंसिल हो, कितना बचेगा, 3r। 3r क्या होता है, 3r इक्वल टू 1l यानी कि एक बार लेफ्ट। अगर आप 3 बार दाहिने मुड़ते हैं तो इसके बजाय एक बार बाएं। तो पहले किधर जा रहा था, उत्तर की ओर जा रहा था। अब एक बार अगर ये बाएं मुड़ेगा तो किधर हो जाएगा, पश्चिम की तरफ। जैसे ये अगर अपने बाएं मुड़ता है तो ये किधर हो जाएगी, पश्चिम डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब किधर हो जाएगा, ये पश्चिम की तरफ, पश्चिम। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो डायरेक्शन का टाइप 1 था वो सॉल्व हो गया या समाप्त हो गया। अब आप लोगों को कहाँ लगा कि यहाँ फिगर बनाने की जरूरत है। मैंने कहा था कि आपको बिना फिगर के पढ़ाऊंगा और बिना फिगर के मैं पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी इतनी ही। कल हम फिर से मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में डायरेक्शन की टाइप 2 के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद दोस्तों।